हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित स्किल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर का जियोग्राफी के बारे में। और आपका फोर्थ पेपर है जिसका नाम है बायो जियोग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव भूगोल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कह रहा है, जैव भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा विषय क्षेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आंसर में कह रहा है, जैव भूगोल विभिन्न जीवधारियों और प्रजातियों के स्थानिक वितरण के कारण और वितरण के प्रतिरूपों और उनमें समय के सापेक्ष होने वाले बदलावों का अध्ययन करता है। इसे विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिनमें प्रमुख निम्न हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है, जैव भूगोल विभिन्न जीवधारियों और प्रजातियों के स्थानिक वितरण के कारण और वितरण के प्रतिरूपों और उनमें समय के सापेक्ष होने वाले बदलाव का अध्ययन करता है। इसे विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिनमें प्रमुख निम्न हैं। पहला कह रहा है, भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार जंतुओं तथा पौधों के भौगोलिक पक्षों के विशेषता तर्कसंगत वितरण की दृष्टि से अध्ययन को जैव भूगोल कहते हैं। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है, जंतुओं तथा पौधों के भौगोलिक पक्षों के विशेषता तर्कसंगत वितरण की दृष्टि से अध्ययन को जैव भूगोल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है, जे स्मिथ के अनुसार जैव भूगोल भूपृष्ठ पर पदार्थ एवं प्राणियों की विभिन्न जातियों के वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है, जैव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र या विषय वस्तु के प्रमुख पक्ष निम्न हैं। जो जैव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र हैं उसके विषय वस्तु प्रमुख पक्ष निम्न हैं। पहला कह रहा है, सजीवों का अध्ययन। जैव भूगोल मुख्यतः पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत वनस्पति, जंतु तथा मानव सम्मिलित हैं। यानी सजीवों का अध्ययन में आपके वनस्पति, जंतु और मानव भी सम्मिलित होते हैं। आगे पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है, भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण में कह रहा है, भूपृष्ठ पर तथ्यों के वितरण को समझना तथा उनकी तुलना करना भौगोलिक अध्ययन की मुख्य विशेषता है। भूगोल को इसी कारण वितरणों का विज्ञान भी कहा जाता है। पृथ्वी तल पर विज्ञान जीवों का वितरण किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पौधों के विकास एवं फैलाव का विस्तृत वर्णन कीजिए। आंसर में कह रहा है, पौधों की वृद्धि और विकास में कोशिका विभाजन, कोशिका विस्तार और कोशिका विभेदन के स्थानिक और लौकिक संगठन का कड़ा समन्वय शामिल होता है। इन घटनाओं के आयोजन के लिए जड़ और अंकुर के बीच सिगलिंग अणुओं के आदान प्रदान की आवश्यकता होती है, जो जैविक और अजैविक दोनों कारकों से प्रभावित हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, विसरण की प्रकृति एवं कारक। कह रहा है, पौधों एवं वनस्पतियों का वर्तमान विश्व वितरण विगत कालों में पौधों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रव्रजन के कारण संभव होता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो पौधे और वनस्पतियाँ होती हैं, वर्तमान विश्व वितरण विगत कालों में पौधों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रव्रजन के कारण संभव होता है। आगे कह रहा है, पौधों का प्रव्रजन एवं प्रसरण दो रूपों में संपन्न होता है। पहला कौन सा है, वनस्पति संचरण तथा दूसरा कौन सा है, बीज विसरण द्वारा। अर्थात पौधों का प्रसरण बीजों के विसरण द्वारा होता है। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, मानसूनी पर्णपाती वन समुदाय की जलवायु तथा पादप एवं जंतु समुदाय संरचना का उल्लेख कीजिए। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है,
मानसूनी पर्णपाती वन समुदाय की जलवायु तथा पादप एवं जंतु समुदाय संरचना का उल्लेख कीजिए। आंसर में कह रहा है सामान्य रूप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, किंतु इन दोनों के संबंध में कुछ विचलन पाया जाता है। इस बायोम के 3 प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला है नमायनवर्ती प्रदेश के पश्चिम द्वीप समूह, दूसरा है इंडो मलेशिया क्षेत्र भारत में तथा विषुवतरेखीय भागों को छोड़कर दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीकी एवं उत्तर ऑस्ट्रेलिया। इनके अलावा इस बायोम का छिटपुट भाग दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, फार्मूसा, ताइवान जिसको ताइवान बोलते हैं, दक्षिण चीन आदि में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स।